हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के अगर हम लोग तारीख की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है 30 सितंबर है, ठीक है। एंड अगर कल की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है नया मंथ स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर। एंड दोस्तों 1 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कुछ नियम अभी हम लोगों को बाजार से जुड़े हुए चेंज होते हुए देखने को मिलने वाले। बहुत सारे फाइनेंस वर्ल्ड की जो दुनिया हम लोग को देखने को मिल जाती है, उससे रिलेटेड कई सारे कानून कायदे हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, ये जो नियम कानून कायदे हैं ना, ये अचानक चेंज नहीं हुए, ये ऑलरेडी अनाउंस करके रखे हुए थे। सो उसकी जो डेट दे के रखी हुई थी कि ये कब से इम्प्लीमेंट होंगे, ये 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होंगे, ये डेट दे के यहाँ पे रखी हुई थी। तो कल से ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर लागू होते हुए देखने को मिलेगी। सो इसका नॉलेज आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। इसमें कुछ अच्छे खबरें भी है, इसमें बहुत कुछ बुरी खबरें भी हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि शेयर बाजार से रिलेटेड ही हम लोग को काफ़ी सारी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आपको याद है कि यहाँ पे इस साल 2 बार बजट देखने को मिला। पहला तो इंटरिम बजट था, बिकॉज लोकसभा के इलेक्शन के पहले जो बजट रहता है वो इंटरिम बजट रहता है। 2029 में भी आप सेम देखोगे एंड फर्दर आगे भी 34 में भी देखोगे, सो ऑन। सो जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद आपको पता है वापस बजट देखने को मिला था, फुल फ्लेजेड बजट था। एंड बजट में कुछ डिसीजन लिए गए थे, और वो डिसीजंस की अगर हम लोग बात करें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग को कई सारे नियमों का कल से ही हम लोग को इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को मिलने वाले, लागू होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बायबैक ऑफ शेयर्स। यस, शेयर बायबैक आप सभी लोगों को पता ही है कि जो टेंडर रूट के थ्रू, आपको बताइए कि अगर मान लो अगर 1000 का शेयर है, कंपनी टेंडर रूट के थ्रू अगर बायबैक लेकर आ रही है, 1400 रुपये बोल रही है, तो आप अपने शेयर सरेंडर करते हो, आपको बताइए। फिर वो एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें रहती है। एंड वॉट एवर आपके शेयर्स अगर एक्सेप्ट हो भी गए, ठीक है, मान लो पूरे अगर हो गए, तो आपको क्या मिलेगा? 1000 के बदले 1400 रुपया मिल जाएगा। एंड आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, 400 रुपये का आपको फ़ायदा, ठीक है। सो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसके ऊपर आप लोगों को टैक्स लगते हुए देखने को मिलने वाला है। यस, मतलब बायबैक शेयर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको टैक्स अभी पे करना पड़ेगा। कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी सरकार ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब क्या, पहले कैसे होता था दोस्तों, बायबैक ऑफ शेयर्स का पहले का जो ट्रीटमेंट था वो इनिशियल स्टेज पे ऐसा था कि कंपनी 20% का टैक्स दिया करती थी बायबैक के ऊपर। बट अब देख सकते हैं, हावेवर दिस विल नो लॉन्गर। क्यों? क्योंकि सरकार ने वो रूल अभी यहाँ पे हटा दिए। तो नया रूल हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल चुका है? सो नया रूल यही है कि शेयर होल्डर विल नाउ बियर द टैक्स बर्डन ऑन द बायबैक प्रोसीड। एंड ये टैक्स कैसे होने वाला है? जैसे सेम डिविडेंड इनकम कैसे टैक्स होता है, इंडिविजुअल टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, ठीक है। पहले डिविडेंड के ऊपर भी हम लोग को चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, वही पे किया करते थे। बाद में डिविडेंड का नियम क्या आ गया कि अगर आप 30% के टैक्स के स्लैब में आते हो तो आपको डिविडेंड के ऊपर भी 30% देना पड़ेगा। अगर आप 10% के स्लैब में आते हो, 10% पे दो, 15, वॉट एवर, जो भी 15, 20 जो भी स्लैब रेट है, अब अगर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो आपको डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। सेम चीज़ उन्होंने अभी बायबैक के लिए भी करके रखी हुई है। कल से वो चीज़ इंप्लीमेंट होने जा रही है। सो जो 30% वाले हैं भाई साहब, आपके लिए तो बुरी खबर है। अभी बायबैक का मिला हुआ पैसे के ऊपर भी आपको 30% देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये पॉइंट हम लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको नोट करके चल लेना। देन अगर हम लोग बात करें बोनस शेयर से रिलेटेड एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब तो सेबी ने यहाँ पे बोनस शेयर से रिलेटेड जो ट्रेडिंग है उसको स्पीड पकड़ने के लिए कुछ नियम कानून कायदे यहाँ पे रिवाइज कर दिए हैं, ऑलरेडी कर दिए हैं, जो कि अभी हम लोग को 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। मतलब क्या, तो दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते थे, यार सर बोनस शेयर्स तो अनाउंस हो गए, रिकॉर्ड डेट भी देखने को मिल गया, अभी अकाउंट में कब आएंगे कब आएंगे? तो इसका कोई ठोस रीज़न हम लोग को देखने को नहीं मिलता था, डेट देखने को नहीं मिलती थी, डेज से रिलेटेड कोई रूल नहीं था। बट अभी हम कह सकते हैं फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2024 इन्वेस्टर विल बी एबल टू ट्रेड देयर बोनस शेयर्स 2 days आफ्टर द रिकॉर्ड डेट। मतलब जैसी ही रिकॉर्ड डेट यहाँ पे बोनस से रिलेटेड, नोट कर लेना भाई, रिकॉर्ड डेट की बात हो रही है, सर्कल कर रहा हूँ। रिकॉर्ड डेट जो भी होगी उसके 2 दिन के अंदर अंदर हम यहाँ पे कह सकते हैं आप शेयर को ट्रेड कर सकते हो। मतलब क्या है, 2 दिन के अंदर अंदर आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, तभी तो आप ट्रेड कर पाओगे ना बोनस शेयर्स। पहले तो हम लोग को पता ही नहीं था कि कब तक आएंगे करके, बट रिकॉर्ड डेट बोला है भाई, डेट ऑफ अनाउंसमेंट नहीं है, इसको समझो, ठीक है। अनाउंसमेंट अलग बात होती है, रिकॉर्ड डेट अलग बात होती है। सो रिकॉर्ड डेट जैसे ही जो भी रहेगी, ठीक है, उसके 2 दिन के अंदर अंदर वो शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 2 दिन के बाद आप उसको चाहो तो बेच भी सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अभी 1 अक्टूबर से हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब
कल से ही लागू होते हुए देखने को मिले। ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बायबैक वाला काफ़ी मूड खराब करने वाला था, अब क्या ही करे। अभी देख लेना, अभी आने वाले नंबर स्टार्ट होने वाले बायबैक काफ़ी कम आपको देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है, काफ़ी कम बायबैक आएगा। ठीक है भाई। देन बात करेंगे आईपीओ की। अगर हम लोग बात करें तो आईपीओ से रिलेटेड डीआरएचपी तो कंपनियां फाइल करती हैं, ठीक है, ये कंपनी के लिए नियम है। तो अभी डीआरएचपी जैसे फाइल किया जाता है तो वैसे सेबी ने नया रूल बनाया है कि 10 मिनट का वीडियो डिस्क्लोजर भी देना है भाई, जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, ठीक है, 10 मिनट का ही, अबाउट द कंपनी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको वहाँ पे देख सकते हो। ये जो नियम उन्होंने बना के रखा हुआ था वो हम लोगों को क्या करने को यहाँ पे मिल जाएगा, कल से यहाँ पे जो भी आईपीओ आएंगे उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। ज़्यादा इसके ऊपर लोड लेने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यस, अगर किसी ने पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है, वेदर इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सो इसके ऊपर एक नया रूल हम लोगों को कल से इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और वो कौन सा है, आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, कूपन बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट बोलो कूपन बोलो, ठीक है, सेम ही नेचर का यूजुअली देखने को मिल जाता है। तो उसके ऊपर दोस्तों अभी टीडीएस यहाँ पे लगने वाला है, कितना, 10% का टीडीएस यहाँ पे इंप्लीमेंट यहाँ पे होने वाला है कल से वही 1 अक्टूबर, टाइटल ही वही था वीडियो का कि 1 अक्टूबर से ये सारी नियम यहाँ पे बदलने वाले हैं। सरकार ने बात बोल के रखी हुई, देख सकते हो 10% टीडीएस यहाँ पे हम लोगों को इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगा जी सिक्योरिटीज़ के और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के, और वेदर इट इज़ अ सेंट्रल और वेदर इट इज़ अ स्टेट डेवलपमेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या है, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा 10% आपको कट होके वो पैसा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो पैसा चला गया, आपको पता है वो टीडीएस है। सो डेफिनेटली 10% का जो टीडीएस है आप सभी लोग बाद में उसको रिक्लेम कर सकते हो जब आप आईटीआर फाइल करते हो, ठीक है। आपके जो भी सीए होंगे उनको बोल देना, आपको रिफंड आ जाएगा। बट अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर ज़्यादा बनती होगी तो सेट ऑफ वहाँ पे हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इससे रिलेटेड भी ज़बरदस्त बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बदलाव भाई कोई नीचे वाला बदलाव नहीं है, जितने भी चार्जेस है सब कुछ बढ़ा कर यहाँ पे रखा हुआ है, जितने भी टैक्स है सब कुछ बढ़ा के रखे हुए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी नियम यहाँ पे बदल दिए जा चुके हैं। सो फॉर द ऑप्शंस अगर हम लोग बात करें कितना एसटीटी यहाँ पे लगता था, ठीक है, तो 0.0625% लगता था, अभी कितना लगेगा, 0.1% यहाँ पे लगेगा। मतलब अगर आप एक एग्जांपल लेकर चलो जो कि नीचे ही देके रखा हुआ है कि अगर आप उसको बेचोगे ऑप्शन को, तो मान के चलो प्रीमियम 100 का है तो पहले कितना लगता था, 0.0625 रुपीज़ आपको देना पड़ता था, अभी आपको 0.10 देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। बट फिर भी ऑप्शन वाले भाई खुशी खुशी से दे देंगे, क्यों, क्योंकि बजट में इनके ऊपर तो एक लटकती हुई तलवार थी कि इनके ऊपर तो सीधा बोला जा रहा था कि लॉटरी की तरह 30% ट्रीट करेंगे करके, बट बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं हुआ करके। तो ये तो भाई खुशी से झूमी गए, वो बोलेंगे भाई इतना भी दे देंगे, ठीक है। 30% अगर लॉटरी बिट्री जैसा हो जाता तो बैंड ही बच जाती, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी सेम एसटीटी से रिलेटेड नियम में बदलाव हो गया है। यहाँ पर भी जो आप पहले टैक्स यहाँ पे दिया करते थे एसटीटी, कितना यहाँ पे दिया करते थे, तो 0.0125% दिया करते थे, अभी वो बढ़ाकर 0.02% यहाँ पे हो चुका है। सेम अगर आप 1 लाख तक का फ्यूचर सेल करते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले जो एसटीटी टैक्स बनता था वो बनता था 12.5 रुपया, वो अभी बढ़कर हो चुका है 20 रुपया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। सारी चीज़ें कल से इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, चार्जेस की ही अगर हम लोग बात करें, तो एनएससी बीएससी ने भी अपने नियम कानून कायदे में बदलाव यहाँ पे कर लिया है। 1 अक्टूबर से ये फी स्ट्रक्चर हम लोग को इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वो सेंसेक्स की बात करें, बैंकेक्स की अगर हम लोग बात करें, जो है बड़े बड़े हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट टर्नओवर के हिसाब से 3250 पर करोड़ ऑफ अ प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू की अगर बात करें तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल चुके हैं। एनएससी की भी अगर हम लोग बात करें तो 1.25 लाख के आसपास का हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आप ये न्यूज़ सुनकर दुखी भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर आप एक पेरेंट्स हो, ठीक है, एंड अगर आपने अपने बच्चों के नाम के ऊपर पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है, ऑब्वियसली 18 साल से कम जो बच्चा होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। 18 साल के ऊपर अगर आप चले गए तो आप मेजर होते हैं, आपको पूरा पैन कार्ड इशू हो जाता है, ठीक है। तो 18 साल के नीचे अगर आप होंगे तो आप अपने बच्चों का अकाउंट ओपन कर सकते हो, पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। कितने लोग ओपन करते हैं, बहुत सारे लोग ओपन करते हैं। उसमें आप पैसा रखते हो, डेफिनेटली रखते हो। आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है कि नहीं, 7% के आसपास, 7.5% के आसपास, डिपेंड, 7 7.5 पकड़ लो,
ठीक है। बट आपके लिए बैड न्यूज़ है दोस्तों, सरकार ने नियम अभी बदल दिए हैं। सरकार ने बोल दिया कि अगर माइनर है एंड पीपीएफ अकाउंट में पैसा है तो अभी आपको 7.5% जो भी मिलता था, 7% पकड़ लो, वो नहीं मिलेगा। आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग अकाउंट के हिसाब से। ओहो, सेविंग अकाउंट मतलब 2.5%, 3% ओनली। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी मूड ऑफ होने वाला है काफ़ी लोगों का, एंड ये कल से ही इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपडेट पर्टेनिंग टू द पीपीएफ अकाउंट हेल्ड इन द नेम ऑफ माइनर, ठीक है। अंडर द न्यू रेगुलेशन दिस अकाउंट विल अर्न इंटरेस्ट एट रेट एप्लीकेबल टू द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का रेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कब तक मिलने वाला है? जब तक वो माइनर मेजर में टर्न नहीं होता है, मतलब 18 का हो गया, उसके बाद एक बार 18 हो गया, वंस दे रीच अडल्टहुड, मतलब मेजर बन गया, द स्टैंडर्ड पीपीएफ इंटरेस्ट रेट विल अप्लाई, मतलब तब उनको जाके 7% मिलेगा। मतलब अब तक जो माइनर को 7% मिलता था वो पार्टी खत्म हो चुकी है दोस्तों। सेविंग अकाउंट का ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 2.5% पकड़ लो, 3%, कुछ भी पकड़ लो भाई, वो तो जो भी मिलता था, वॉटेवर जो भी रहा होगा पीपीएफ का, उससे तो कम ही मिलने वाला है। सो ये काफ़ी बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट फिर भी जो था इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, और ये सारी चीज़ें 1 अक्टूबर कल से ऑफिशियली इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आशा करता हूं दोस्तों, जितने भी अपडेट्स थे, मेजर अपडेट थे, वो सारे मैंने कवर कर लिया। अभी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी बहुत सारे नियम है। अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है भाई, चेक कर लेना, बहुत सारे कुछ नियम कानून कायदे उन्होंने चेंज किए हैं। कुछ तो आईफोन एप्पल से रिलेटेड भी कुछ नियम उन्होंने बदले, देख लेना। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे बदलाव यहाँ पे किए। जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।